हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे लेशमानिया के बारे में। लेशमानिया ट्रिप्नोसोमा की तरह ही एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जो कि वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर, मतलब ये डाइजेनेटिक है। एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी होस्ट जनरली वर्टिब्रेट मिलते हैं, यानी कि ह्यूमन एग्जाम्पल हो सकता है इसका। सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई होगी जो कि ब्लड सकिंग एक इंसेक्ट है। ये प्राइमरी होस्ट के अंदर जो वर्टिब्रेट होस्ट है इसका, उसकी ब्लड कैपिलरीज की रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में एज एन इंट्रासेलुलर एंडोपेरासाइट रहेगा। इसकी कुछ डेवलपिंग स्टेज, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो कुछ डेवलपिंग स्टेजेस हैं वो सैंड फ्लाई की गट और स्लाइवरी ग्लैंड में कंप्लीट होंगी। ये डाइजेनेटिक है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। इसके रिजर्वोयर होस्ट होते हैं डॉग एंड कैट। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी अलग अलग स्पीसीज़ वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये डाइमॉर्फिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। इसके अंदर दो फॉर्म मिलती हैं, एक तो लेशमेनिया फॉर्म और दूसरी लेप्टोमोनाड फॉर्म। जो लेशमेनिया फॉर्म है ये प्राइमरी होस्ट के अंदर मिलेगी और ये अडल्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एमेस्टिगोट। जो लेप्टोमोनाड है इसका दूसरा नाम है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। इनके डायग्राम से हमें दिख रहा है इनके अंदर डिफरेंस की जो लेशमेनियल फॉर्म है वो राउंडेड शेप की मिलेगी या फिर ओवल शेप की मिलेगी। इसका जो डायमीटर है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर मिलेगा। इसके जो एक्सटर्नली कवर करके रखेगी इसे पेलिकल। साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकुलर न्यूक्लियस मिलेगा, बेसल ग्रेन्यूल मिलेगा और काइनेटोप्लास्ट मिलेगा। इसका जो फ्लैजिलम है वो स्मॉल है और विद इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं राइजोप्लास्ट। फिर हम बात करते हैं लेप्टोमोनाड की। लेप्टोमोनाड वेक्टर होस्ट है, जो सेकेंडरी होस्ट है उसके गट में मिलता है। ये लॉन्ग स्पिंडल शेप का फ्लैजिलेटेड फॉर्म है और इसका जो फ्लैजिला है वो एंटीरियर साइड में फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर इसका जो इसका जो न्यूट्रिशन मोड होगा वो सेप्रोजोइक होगा। रेस्पिरेशन देखें तो एरियोबिक रेस्पिरेशन मिलता है। फिर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मिलती। और एसेक्सुअल फॉर्म में भी लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होगा। फिर हम बात करें प्रिवेंशन की कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो जो इसका वेक्टर है, सेकेंडरी वेक्टर जो फ्लाई है, उसे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करके किल कर सकते हैं। दूसरा जो इसके रिजर्वोयर कैट्स होस्ट है, जैसे कि कैट्स एंड डॉग, उन्हें कर सकते हैं। जो पेशेंट हैं उसे हम आइसोलेशन में रख सकते हैं और जो इसके वेक्टर्स हैं उनके काटने से हम बच सकते हैं। फिर इसकी 3 पैथोजेनिक स्पीसीज़ मेनली पाई जाएंगी, लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया ट्रोपिका एंड लेशमानिया ब्रेसिलेंसिस। जो लेशमानिया डोनोवानी है वो हमारे जो विजुअल ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, बोन मैरो, इनके रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर रहेगा। और ये एंडेमिक है इंडिया में, अमेरिका में एंड रसिया में। इसका सेकेंडरी होस्ट मिलेगा सैंड फ्लाई और ये एक डिजीज़ कोज करता है जिसे हम कालाजर बोलते हैं या फिर ब्लैक फीवर बोल सकते हैं या फिर दमदम फीवर भी बोल सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कांस्टेंट फीवर होगा और जो विजुअल ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर ये जो डिज़ीज़ है वो अनट्रीटेड रही तो पेशेंट की डेथ विद इन 2 years हो सकती है। फिर हम थेरेपी की बात करें तो थेरेपी में जनरली एंटीमनी के कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी स्पीसीज़ है इसकी लेशमानिया ट्रोपिका। लेशमानिया ट्रोपिका स्किन की ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स में रहेगा और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें मिलेगा। सैंड फ्लाई इसका सेकेंडरी होस्ट है। ये क्यूटेनियस लेशमेनियासिस कोज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो हमारा फेस है, लेग है, फीट है, हैंड है, उसके ऊपर फोड़े हो जाएंगे। तो और थेरेपी क्या हो सकती है कि जो फोड़े हैं, बॉयल्स हैं, उनकी रेगुलर हम क्लीनिंग करें और ड्रेसिंग होती रहे उनकी। और ड्रग्स में हम ओरल डोज में डिहाइड्रो इमेटिन ले सकते हैं या फिर इमेटिन ले सकते हैं। 1-2
ड्रग्स और हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। लस्मानिया ब्रेसिलेंसिस ये जनरली रहेगा रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ फेरिंग्स माउथ नेज़ल चैम्बर के अंदर। ये था सारा लेस्मानिया के बारे में। आई थिंक आपको समझ आया। थैंक यू।